नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है ग्लोबल लेंस में। और आज उपस्थित है हमारे बीच में हमारे चहेते कैप्टन महेश भाई भकुनी साहब। सर, आपका स्वागत है। आज हम अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा एक नॉर्म बन चुका है उसके बारे में भी कैप्टन साहब हमारे साथ बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हमें एम्पावर कर रहा है या नहीं कर रहा है? मतलब लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है? मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ है, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि हमारे देश को इसने एक नई पहचान दी है। सबसे बड़ी पहचान तो जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि सिंदूर ही एक हमारी पहचान है। तो ऑपरेशन सिंदूर का हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है और आज हमारे घर घर की शोभा ही सिंदूर है। और सिंदूर क्यों सिंदूर की वजह से क्यों इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, उसका यह था कि भारत की अस्मिता को बचाने के लिए और हमारे देश की हर नारी को सम्मान देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। और इसका फल भी हमें मिला, क्योंकि आज हमारे देश का एक नया नाम है, पूरी दुनिया आज हमें देख रही है। और साथ साथ पाकिस्तान की हमारे दुश्मन देश की हमने कमर भी तोड़ दी है। तो इसका फर्क ये पड़ा है कि हमारे देश में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हमारे देश की हर पुरुष, हर नारी, हर बच्चे का सम्मान हुआ है इसमें। एंड वो बड़े फख्र से, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और हमारी फौज के प्रति जो रिस्पेक्ट बढ़ी है ऑपरेशन सिंदूर से बढ़ी है और हम दुनिया की बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं। और साथ साथ हमारे देश का नेतृत्व भी उभरा है और लोगों का देश के नेतृत्व पर एक विश्वास बढ़ा है। तो ऑपरेशन सिंदूर का हमें चारों दिशाओं में स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्रीली और कहना चाहिए हमारे धर्म के अनुसार भी और हमारे देश की संस्कृति के अनुसार भी और हमारे देश की प्रभुता की रक्षा के लिए भी, उन सारी चीजों में ऑपरेशन सिंदूर ने योगदान दिया है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ा फायदा है। जैसे आपने बताया कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, उसका फल हमको तो मिला ही। लेकिन सर, लोग देखो कैसे अपने आप सामने आए। पहले डिसीजन लिया फल वालों ने, हम टर्की के साथ अभी फिर वो नहीं करेंगे, रिश्ते नहीं रखेंगे। फिर मार्बल वालों ने भी अपने आप डिसीजन लिए। मतलब गवर्नमेंट को बोलना नहीं पड़ रहा है। ये हुआ है कि सबसे बड़ी चीज है कि हमारे देश का हर नागरिक अभी असर्टिव हो गया है काफी। उसका एक कॉन्फिडेंस देखेंगे आप। अब कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान का नागरिक कैसे बोलता है और हमारे देश का नागरिक कैसे बोलता है। हमारे देश के नागरिक को एक पहचान मिली है आज दुनिया भर में, जहां भी आप जाते हैं। साथ साथ ये हुआ कि इस ऑपरेशन सिंदूर से होने के बाद मैं भी देख रहा था हमारी कॉलोनी में भी बच्चे लोग नारे लगाते हैं। बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ी है और इसका फर्क तो चारों दिशाओं की में पड़ा है और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी एक हुई हैं। हमारा देश उभर के आया है। ये मेरे ख्याल से पहली बार इतना हुआ कि जहां बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर आदमी, और साथ साथ जो टर्की ने हमारे साथ विश्वासघात किया उसका फल भी हम दे रहे हैं। सारी चीजें बंद हो रही हैं। इनफैक्ट पहली बार लोग तख्तियां लेके, प्लेकार्ड लेके सड़क पर निकले हैं कि वहां से क्या क्या बंद करना है। इवन बॉलीवुड भी शायद इसमें संज्ञान दे रहा है। वो भी कह रहे हैं कि वहां के लोकेशन हम नहीं शूटिंग नहीं करेंगे। और साथ साथ ये भी हो रहा है कि वहां प्रतिवर्ष मिलियंस, बिलियंस का हम लोग वो आने जाने से जो टूरिज्म बढ़ता है उस पर भी रोक लगी है। और उनका संगमरमर जितना भी है, सारे लोगों ने जैन जो क्या कम्युनिटी है उन्होंने भी एक इसमें निर्णय लिया है। इसीलिए सब कहते हैं ना कि भारत जब बात करते हैं हम एज ए नेशन, तो भारत जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते थे। तो वो आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं। सर, दूसरी बात ये है कि एक तरफ जब हम बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया, हमने देखा भी, लेकिन दूसरी तरफ मतलब पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, वहां सर उल्टा पिक्चर दिख रहा है कि उनके जो आर्मी चीफ है मुनीर, उनको इंस्पाइट ऑफ द डिफीट प्रमोट किया गया, वो फील्ड मार्शल बन गए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत पहले हमारे किसी टीवी चैनल पर
हमारे कुछ लोगों ने पूछा था, पाकिस्तान के कुछ आर्मी जनरल्स वगैरह या उनके कुछ ब्रिगेडियर्स वगैरह हमारे टीवी चैनल में आए थे, तो उन्होंने कहा साहब आपके छाती में इतने तमगे लगे रहते हैं, इतने मेडल्स लगे रहते हैं, सारे युद्ध तो आपने हमसे हारे हैं, तो फिर ये क्यों इतने लगाते हैं? चल देखिए 65 में आप हारे, 48 में आप हारे, फिर उसके बाद 71, 99, फिर ये ऑपरेशन सिंदूर, और भी बीच में पुलवामा वगैरह जो हुआ उसमें भी हमने उन्हें जो भी किया सबक सिखाया। तो उनके बहुत बहाने थे कि हम किसी दूसरे देश में गए थे, वहां गए थे, तो उनका अपना लुकआउट है। बट ताज्जुब की बात है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में जब ये वहां के मुनीर, जनरल मुनीर वहां बंकर्स में छुपे हुए थे, उनको आपने फील्ड मार्शल बना दिया। इनफैक्ट मैम इसके पीछे बहुत गहरी स्ट्रेटजी है जो मेरे दिमाग में आता है। एक तो फील्ड मार्शल उनको बनाने की वजह यह है, इसमें देखिए दोनों का है। सिविल गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आर्मी को खुश करना, मुनीर को खुश करना चाहती है, क्योंकि वहां का इतिहास है कि उनके तानाशाही में उनके सबको या तो भगा दिया या मार दिया गया। जियाउल हक को मार दिया गया उनके उसमें, बेनजीर भुट्टो वॉज देयर, साथ साथ बेनजीर भुट्टो के फादर भी। तो नाउ यहां पर क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आर्मी को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जानते हैं कि आर्मी में भी विद्रोह होने की संभावना है, और अगर आर्मी में रहते हुए, जनरल के रूप में रहते हुए, इसको देखा जाए तो आर्मी के अंदर, आर्मी को एक तरह से आपने सम्मान तो दिया, लेकिन इसको फील्ड मार्शल बनाने की वजह से, इसका कोर्ट मार्शल होने से इसको इसमें से बचा दिया। इट्स अ शील्ड। दूसरी बात यह है कि वो आर्मी के नित्य के कामों से वो हटा दिया उसे। इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन। साथ साथ आपने मुनीर को तो खुश कर दिया, और मुनीर भी क्या हुआ कि और आपने अपने आप को भी बचा दिया वहां। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर ने खुद को बचाया, पोजीशन बचाई। तो ये इसलिए इट्स ए डेकोरेटिव पोजीशन और इट्स ए सेरेमोनियल पोजीशन। 5 स्टार रैंक बोलते हैं हम इसे, और इसमें वो डे टू डे के कामों से वो हट तो जाएगा, लेकिन उसको फिर आर्मी वालों के अंदर भी एक संतोष आ गया कि चलो ही इज नॉट अ जनरल नाउ। और वो दोष फिर जो भी इसके साथ इसके किए कर्म थे वो थोड़े दिन के लिए छुप जाएंगे। राइट सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो है, उन्होंने जानबूझकर बोल सकते हैं कि ये डिसीजन लिया खुद की चेयर या खुद का पोजीशन बचाने के लिए। सर अभी दूसरी ओर बात करेंगे हम कि हम इंडिया से, भारत से अलग अलग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो ग्रुप बनाकर बाहर के अलग अलग देशों में जा रहे हैं दुनिया को बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और एक तरह से पाकिस्तान की जो आदत है आतंकवाद को सपोर्ट करना, उसको बताने के लिए अलग अलग देशों में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, ये हेल्पफुल रहेगा? हमारी जो इमेज आज बन गई है कि एक अलग देश, हमारी डिफेंस अलग है, हम हमारी रक्षा कर सकते हैं, तो ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजने का, वो कहाँ तक इम्पैक्टफुल रहेगा? ये मैं समझता हूँ मैम कि इट्स वेरी वेरी इम्पैक्टफुल, और करीब इसमें 29 देशों में जा रहे हैं लोग, और 59 डेलीगेट्स करीब हैं, 7 लोगों की टीम करीब बनी है। और इसमें मैं समझता हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है कि देखिए, अगर आप दुनिया भर को बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने टेररिज्म में ये किया है, साथ साथ आप अपनी पोजीशन में बताने जा रहे हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू। और दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक कर दिया है। अभी कोई हमारे अगेंस्ट नहीं बोल सकता, सत्ता के अगेंस्ट उसके, और साथ साथ एक ये साथ है कि हम लोग एक हैं, ये दिखाने का भी एक तरीका है, क्योंकि सारी पार्टियों के हैं इसमें, कांग्रेस के हैं और पार्टियों के भी हैं, शशि थरूर हैं कांग्रेस से, और साथ साथ सुप्रिया सुले हैं इस तरह से, और एक मिस्टर जो शिंदे साहब भी हैं शिवसेना से। तो इस तरह से सारे लोग हैं। तो ये दुनिया भर में जाके बताएंगे कि भारत की भूमिका क्या है, और हम लोग किस तरह से, कितना हमने रेस्ट्रेंट किया, पहलगाम घटना के बारे में भी बताएंगे। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट कार्ड और गवर्नमेंट हैज प्लेड। और इसको होम मिनिस्ट्री से अभी, सॉरी फॉरेन विदेश मंत्रालय से उनको इस बारे में ब्रीफिंग भी मिली है, और साथ साथ ये भी हुआ है कि ऐसे मौके पर हमारे देश सारा एक है, कहीं पर भी आपको कोई विपरीत स्वर नहीं दिखाई देगा। और स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, हम लोग बाहर जाके देशों में अपनी भूमिका रखेंगे। पाकिस्तान की भी इमेज, पाकिस्तान को बताएंगे कि हाउ इज
प्लेइंग एंड इंसिडेंटली पाकिस्तान भी ये एक्शन कर रहा है बिलावल भुट्टो को लीडर बना के वो देखा देखी, क्योंकि पाकिस्तान को खुद समझ में नहीं आता कि उसको करना क्या चाहिए। इट्स ए वेरी कंफ्यूज्ड नेशन। और वो जिस हिसाब से वो बात करते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, वो डरे डरे रहते हैं हर समय। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन और गवर्नमेंट हैज टेकन एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे। तो मतलब ये जो ग्रुप्स बनाए हैं जी, अलग अलग पार्टियों के मेंबर्स के, मतलब एक ग्रुप में शायद 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इनको भेजा जा रहा है जी। एक तरह से आपको क्या लगता है सर, गवर्नमेंट ने और एक दांव खेला है कि जो लोग हमेशा भारत के बाहर जाके भारत की बुराई करते हैं उनके ऊपर भी एक तगड़ा तमाचा है और बहुत बढ़िया। इसीलिए एंड इसको हम उस रूप में न लें, हम इसको यही लें कि वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव। यस, देखिए कि आपके डिसेंट जो है हमारे देश में, जो एक दूसरे जो क्या कहना चाहिए, आप एग्री नहीं कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट जो है लोगों के बीच में, वो भी एग्रीमेंट में बदल दिया। और जो लोग भेजे जा रहे हैं चुने हुए लोग हैं। आप अगर शशि थरूर को लें तो वो यूएनओ में कहाँ रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में रहे हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड पर्सन ऑफ आवर कंट्री। आज भी हमारे देश की शान है। और मैं समझता हूं अगर ये डिसीजन मोदी जी ने लिया है तो बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत पहले भी जब इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को, जो अपोजिशन पार्टी के थे, कहीं भेजा था इस बात को ध्यान में रख के, तो लोगों ने कहा आप बुराई तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आई एम रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री नाउ। तो ये लेगेसी अटल बिहारी वाजपेयी ने स्थापित की है पहले, जो कि इंदिरा गांधी का भरोसा था उन पर। सेम आज शशि थरूर जा रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जा रहे हैं, वो भी लीडर हैं, सुप्रिया सुले भी हैं, शिंदे साहब भी हैं, और ये सारे जितने भी लोग हैं ये विभिन्न देशों में जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, यूएस जाएंगे, जापान जाएंगे, और वहां अपनी पोजीशन को प्रस्तुत करेंगे। और ये बहुत जरूरी भी था, बहुत जरूरी था। पाकिस्तान झूठा जो प्रोपेगेंडा फैलाता है उसको खत्म करने का भी ये इनिशिएटिव हो सकता है। जी, और मैं ये कहूंगा कि यही एक मैच्योर नेशन की पहचान है। पहले भी यही हुआ, जब मोदी जी आए, जैसे पहलगाम का घटना हुई, तो उन्होंने 16 दिन लिए। 16 दिन में उन्होंने हर देश को बताया। देखो ना, दिस इज कॉल्ड इन्वॉल्विंग पीपुल। लोगों को अपनी स्थिति में इन्वॉल्व किया उन्होंने, ताकि सब जगह से स्वीकृति मिली। और लास्ट में पाकिस्तान अकेले रह गया, एक्सेप्ट टर्की ने थोड़ा सपोर्ट किया, चाइना ने भी सपोर्ट नहीं किया उसे, उसमें खुल के, टर्की के अलावा बाकी सब लोग पीछे थे। सर अभी जब बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस और भारत की, जो अभी हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं स्ट्रेंथ हमने हमारी दिखाई है जी, डिफेंस में, एयर टेक्नोलॉजी, एयर फोर्स में, मतलब पूरी आर्मी अगर है। लेकिन अभी सर एक तरफ हम देखते हैं कि भारत ऐसा फंसा हुआ है ना, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश अब कुछ ना कुछ कर रहा है, फिर ऊपर उस तरफ चाइना भी है। ऐसे सिचुएशन में भारत ने हाथ बढ़ाया है तालिबान की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि तालिबान की तरफ जो हाथ बढ़ाया है वो एक बहुत टैक्टफुली एक स्ट्रैटेजी बनाई? बहुत सही बोला आपने। इनफैक्ट मैम मैं ये कहूंगा कि बहुत कैलकुलेटेड मूव है हमारे। हमने देखो उसे बहुत टैक्टफुली उसको हैंडल किया है। हमने देखिए उसको अभी तक रिकॉग्निशन में भी हमने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं दिया था, बट हम उनको दवाइयों की सुविधा, बाकी सुविधाएं सारी दे रहे हैं, सो दैट कि ही इज इन आवर फेवर। और एक बात ये बताएं आपको, दुश्मन का पड़ोसी जो दुश्मन है उसका, वो हमेशा मित्र होता है। आज उनकी रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, हमें ये देखना है कि अगर आप नक्शा देखेंगे, पाकिस्तान के रास्ते हम जा नहीं सकते, और यहाँ से नीचे आते हैं तो गल्फ ऑफ ओमान है। आप नक्शे को देखेंगे, गल्फ ऑफ ओमान है, और जो कि हमारे गुजरात से जाते हैं वो पोर्ट से, और वहां से कांडला पोर्ट, गुजरात में जो कांडला पोर्ट है वहां से अगर हम रास्ता ढूंढें तो चाबार एक जगह है, एक पोर्ट है उसका, किसका, ईरान का, और जो कि हमारे कोलैबोरेशन से बन रहा है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर वी, इफ यू वांट टू गो एनीवेयर, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अफगानिस्तान। और चाबार जो चाबार मतलब कहते हैं ना, चार स्प्रिंग्स, 4 स्प्रिंग्स, बाहर मतलब पानी, तो 4 स्प्रिंग्स के नाम पर ये चाबार पोर्ट बना है, जिसको इंडिया बना रहा है। तो वहां तक पहुंचना है हमें, तो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अफगानिस्तान, दो वी हैव अ रूट गल्फ ऑफ ओमान के पास। और दूसरी बात, अगर हमें ईरान या कहीं जाना होता है तो ये हमारा हेल्प करेगा, और इसलिए जरूरी है कि हम उसे गुड ह्यूमर में रखें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसे सिर में चढ़ाएं, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड मूव, वेरी टैक्टिकल मूव,
and we keeping him in a good humor, so that he keeps supporting us or he doesn't create a problem for us. Yes. So that's why हम तालिबान as such इस कॉन्सेप्ट को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जो उनका तालिबानी कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, बट वे ठीक है। जैसे वो उसमें गांधी जी या ईसा मसीह का सिद्धांत है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो हम उनको उसी इतना ही रखना है, व्यापार संबंध उनसे बना रखे हमने। यस यस। तो दैट इज द ओनली वे वी कैन कीप हिम इन अ गुड ह्यूमर। यस। तो दूसरी बात ये है कि जब अफगानिस्तान की बात हो रही है तो ये जो नीचे अपना अभी परेशान कर रहा है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को सबक सिखाने की अभी जरूरत है सर। जैसे कि मतलब अभी तक हमने देखा, कल परसों के न्यूज में था कि भारत ने जो उनकी तरफ से जो गारमेंट्स और ये आते थे लैंड के थ्रू आता था, वो बंद कर दिया, रास्ता ही बंद कर दिया। अभी उनको समुद्र के रास्ते जाना पड़ेगा, वो जो बहुत महंगा होगा। तो भारत क्या देख रहा है कि नहीं, और महाभारत में वो भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के 100 गुना माफ करता है, बाद में उसको मारता है, भगवान श्री कृष्ण मारते हैं उसको। तो क्या इसी तरह से हम बांग्लादेश को देख रहे हैं अभी कि एक ऐसा टाइम आए, सही टाइम आए और भारत एक्शन ले अभी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इनफैक्ट जो हमारी स्ट्रेटजी है अभी, क्योंकि हम अभी इसी ऑपरेशन सिंदूर में हम व्यस्त थे, और जिस हिसाब से हमने करना शुरू किया, तो वहाँ का जो अभी राष्ट्रपति बना है, जिसे उनकी हालत बहुत खराब है। हाँ, वो जो इंटरिम लीडर है मोहम्मद यूनूस, तो उसकी हालत बहुत खराब है। साथ साथ हमने कई चीजें बंद कर दी, और सबसे बड़ा क्रैकडाउन हमने क्या किया है, यहाँ से जितने भी बांग्लादेशी थे उनको वहां खदेड़ दिया है। ग्रेजुअली चल रहा है। साथ साथ हमने उनके साथ व्यापार संबंध बंद कर दिए हैं, और अब थोड़ा सा यहाँ से हमें फुर्सत मिलती है, तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली हमारे देश की लीडरशिप जो है वो बांग्लादेश का भी कुछ न कुछ करेगी। हाँ सर, जैसे करना भी चाहिए। और अभी आजकल शांत हैं, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वहां पर भी कुछ न कुछ इस तरह का हो सकता है, नहीं तो कुछ उसको सीधा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से सर अभी हम देखते हैं कि हमारी जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान, चाइना, इधर बांग्लादेश, ये पूरी ये तीनों पड़ोसी तो हमको परेशानी करते हैं हमेशा। ये तो एक्सटर्नल की बात होती है, जो बॉर्डर की बात होती है, हमने दिखा दिया कि हम कितने स्ट्रांग हैं। लेकिन अब जब इंटरनल की सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो आपने जैसे बताया कि कितने इलीगल बांग्लादेशी है, रोहिंग्याज है, इनको अब भेजने का काम शुरू हो चुका है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम अब इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी ध्यान दें और उसके ऊपर काम करें। क्या इसीलिए तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो थोड़ी देर के लिए रोका तो नहीं सर? मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर एक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ऑपरेशन सिंदूर एक वरदान के रूप में आया है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, हम जब कहते हैं ना, आपने देखा जासूस कितने पकड़े जा रहे हैं, ये भी तो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है। साथ साथ हमने मिलिट्रीली ये अभी सिर्फ पॉज का बटन दबाया है, सिर्फ पॉज है, और अभी पाकिस्तान में एक दहशत है। और आपने देखा होगा एक 33 का भी कुछ फिगर आ रहा है आजकल, क्योंकि 32 तो मार दिए हैं जो बदमाश थे। और अब लोग ये सोचते हैं कि 33 वाला नंबर मेरा तो नहीं है। इवन वहां की जो एंकर है वो भी घबराई हुई थी, आज सुबह की जब न्यूज देख रहा था मैं। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने यहाँ जो बाहर के विदेशी, खासतौर से बांग्लादेशी थे, जो इलीगली यहाँ आए थे, उनको हम वापस भेज रहे हैं। और अंदर से एक पूरी, क्योंकि देश हमारा एक है, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और साथ साथ हमारी जो इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं, दे आर ऑल इन अलर्ट। एंड इवन आम नागरिक भी अभी देख रहा है कि वो भी एक सैनिक का रोल अदा कर रहा है, जहां पर भी है वो भी लोगों को शक की निगाह से देख रहा है। ये काइंड ऑफ ना द कंप्लीट मिलिट्राइजेशन कहना चाहिए, यह जागरूक अभियान इसने छेड़ा है ऑपरेशन सिंदूर ने। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस एज ए नेशन, हम एज ए नेशन अब उभर के आ रहे हैं। भारतवर्ष जो हुआ करता था महान देश, उस दिशा में हमारे कदम बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हुई सर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि इंडिया कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी रह सकता है। मतलब ये भी है कि सब लोग अब उस एंगल से सोचने लगे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारे लिए कितनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये पूरा जो देखते हुए सर अभी ऑपरेशन सिंदूर है, ये सारी सिक्योरिटी है, तो अगले कुछ दिनों में आप क्या पिक्चर देखते हो? मतलब ये मेरा अभी मैं सोच रही थी कि अगले कुछ दिनों में क्या हो सकता है, बस ये एक बात बताइए सर। अगले दिनों में जो मुझे लगता है कि
पाकिस्तान को देखना एक बड़ा आनंददायक सीन होगा। पाकिस्तान में बहुत सारी हलचलें होंगी। हाँ। और पाकिस्तान शायद घुटने के बल पर और आके अपने आतंकवादियों को उनका कोई ना कोई निपटारा करेगा, या भारत उसको कर देगा। 2-3 दिन पहले कुछ हत्याएं और हुई वहां पर, जो उनकी अननोन गनमैन है। दो उनका इशारा हमारी तरफ है, लेकिन उनके भी बहुत सारे दुश्मन हैं। बलूचिस्तान है, तालिबान है, बहुत कुछ चल रहा है। सिंध में भी कल बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा है पानी की वजह से। वहां के मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर का घर जला गया उन्होंने, वो क्योंकि पाकिस्तान तो अपने करने भुगतेगा ही। साथ साथ आने वाले समय में बहुत उथल पुथल होगी वहां पर। जैसे मुनीर का भविष्य का कुछ पता नहीं, क्योंकि मुनीर इज ए मौलाना मुनीर कहते हैं। अभी कल परसों में सोच रहा था कि वहां पर जो भी आदमी, वो जो भी दहशतगर्द मरता है, उसको श्रद्धांजलि देने वहां के ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स जाते हैं। उसकी वजह शायद ये है कि उनका पूरा वो कर इस्लामीकरण। और मौलाना क्या, ये जो मौलाना मुनीर है वो भी चाहता है कि सारे मौलानाओं को भी अच्छे गुड मूड में रखना चाहता है। शायद वो मौलानाज का वहां पर दबदबा है, और इस चक्कर में वहां पर सिविल सरकार भी नहीं चल पाती है। फौजी आपको पता है सारे मनमाने हो जाते हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान अपने विनाश के कगार पर होगा, और हम भारत एक नए रूप में उभर के आएगा। और मैं समझता हूं तब बांग्लादेश का भी इलाज हो जाएगा, और पीओके हमारे पास होगा, जो आने वाले समय में देख रहा हूँ। हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं एज ए मैच्योर नेशन, और हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर फॉलोइंग इन प्लेस। बड़े गर्व की बात है कि ओवैसी हैज कम अप एज ए वेरी गुड हीरो नाउ। मैं तो खैर आई हैव बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया था वो है गया। तो ये लोग सारे गए हैं अभी, एंड दे विल डेफिनेटली हमारी इमेज को, भारत की इमेज को और हमारा पक्ष प्रस्तुत करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। मतलब सर, जैसे चाणक्य का एक कोट है कि अपने जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उसको एक चांस देना चाहिए, एनिमीज को 2 चांस देना चाहिए, और जो ट्रेटर होते हैं उनको कोई चांस नहीं देना चाहिए। वेरी ट्रू। तो ये ऑपरेशन सिंदूर अब यही है कि अब कोई चांस नहीं होगा अगर पाकिस्तान कुछ और करेगा, और क्लियर सिग्नल दे दिया है। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारी लीडरशिप के भी देयर इज नो एम्बिग्यूटी एनीवेयर। यस, एवरीवन इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। हमारे देश का जो नेतृत्व है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और सारे राज्य भी होंगे, और इंडिया विल कम अप एज अ ग्रेट नेशन अगेन। ऑलरेडी इट इज अ ग्रेट नेशन। तो आने वाले समय में हमें गर्व के साथ कहना होगा कि हमारे देश की तीनों सेनाएं बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इन वन लाइन, एंड पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो। यस। तो जाते जाते आप जैसे कुछ बोलते हैं हमेशा, तो क्या कहना चाहेंगे? ओके, वैसे मैं आज मुझे कुछ इस तरह से तैयार नहीं हूं, बट मैं एक अपनी कविता सुना देता हूँ। वो कविता का इसी से संबंध है। लकीली मैंने कविता अपने क्लास 12वीं क्लास में लिखी थी। हमारे उत्तराखंड में एक फूल खिलता है, बुरुंज का फूल। जब वो खिलता है तो चारों दिशाएं लाल हो जाती हैं। अच्छा, सिंबॉलिक है थोड़ा सा। बुरुंज का फूल फिर खिलेगा, बुरुंज का फूल फिर खिलेगा, जब बलिदान हो जाती हैं अनगिनत पत्तियां। हर शरद में अनगिनत पत्तियां बलिदान हो जाती हैं। बहेगी सुगंधित हवा, उठेगी सौंधी गंध उस जमीन से जहां दफन हुई हैं अनगिनत पत्तियां। हर शरद में अनगिनत पत्तियां दफन हो जाती हैं। बादलों से रहित नीला आकाश, बादलों से रहित नीला आकाश लाल हो जाएगा बाल रवि की रक्तम किरणों से। मौसम का इतिहास यही बताता है कि हर शरद के बाद बसंत आता है। क्या बात है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने फिर से बहुत अच्छे से बताया और बहुत अच्छी चर्चा रही, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अपने दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो वीडियोस है उसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपके सपोर्ट की बहुत हमें ज़रूरत है। आने वाले दिनों में ऐसे ही कुछ टॉपिक्स लेके हम कैप्टन साहब के साथ चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।